नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के YouTube चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शादी और पार्टियों में जाना किसको अच्छा नहीं लगता, तो शायद ही कोई होगा जिसको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ डिशेस जो खाने के लिए मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में आप अपने शरीर में भोजन नहीं बल्कि जहर दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यानी कि अपोजिट डाइट और इनकम्पैटिबल डाइट। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। विरुद्ध आहार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकम्पेटेबल डाइट है, यानी कि ऐसी डाइट जो आप अपने शरीर में पहुंचाकर अपने शरीर में को रोगग्रस्त कर रहे हैं। आहार से नरिशमेंट मिलता है जनरली, बट कुछ चीज़ें नॉर्मली या तो आप ज़्यादा इनटेक करने से या कॉम्बिनेशन में आपके शरीर में पहुंच के वो जहर उत्पन्न कर रही हैं, आपके शरीर को बीमार कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो इसके कई फैक्टर्स आचार्य चरक ने बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर है देश विरुद्ध फैक्टर। देश की दृष्टि से जो विरुद्ध आहार सेवन करते हैं, जैसे अगर आप नमी वाले देश में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे रूक्ष आहार का सेवन करना है, ना कि चिकनाई युक्त और मधुर आहार का सेवन। तो ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या है? ये देश विरुद्ध आहार का सेवन करना है। ये आपके शरीर को रुग्ण कर देगा। नेक्स्ट जो आता है तो यानी कि सीजन की दृष्टि से जो हम विरुद्ध आहार करते हैं, यानी कि उष्ण ऋतु है, गर्मी का टाइम है, हम उष्ण वस्तुओं का सेवन अगर करेंगे, यानी कि खट्टी चीज़ें हुई, अम्लीय द्रव्य हुए, मिर्ची वाला स्पाइसी खाना हुआ, तो ये हमारे शरीर में उष्णता और बढ़ाएगा, जबकि हमें शीतल आहार का सेवन करना चाहिए। इसी तरीके से हमें सर्दी के मौसम में भी समझना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट विरुद्ध आहार है वो है पाचक अग्नि की दृष्टि से जो विरुद्ध आहार करते हैं। मान लीजिए आपकी अग्नि मंद है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है अग्नि, तो आपको मधुर, जो पचने में भारी हों, ऐसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडे और चिकनाई युक्त आहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारा अगला विरुद्ध आहार है वो क्या है। मात्रा की दृष्टि से जो विरुद्ध आहार है उसमें आता है घी और शहद। घी और शहद की क्वांटिटी कभी भी सम करके नहीं खानी चाहिए। अगर आप घी और शहद का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं किसी मेडिसिन में भी, तो आपको हमेशा अगर 1 चम्मच घी ले रहे हैं तो आधी चम्मच शहद लें। 1 चम्मच घी के साथ 1 चम्मच शहद कभी ना लें, ये आपके शरीर को बीमार करता है। आचार्य चरक कहते हैं कि दोषों की दृष्टि से भी विरुद्ध आहार होता है। मान लीजिए आप वात प्रकृति पुरुष हैं, तो आपको वात को वर्धन करने वाले, यानी कि वात को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, यानी कि कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन अल्प से अल्पतम मात्रा में करना है। अब बात करते हैं हमारे अगले विरुद्ध आहार की, वो क्या है। अगला जो विरुद्ध आहार है वो है संस्कार या पाक विरुद्ध आहार, यानी कि हमारी जो पकाने की जो प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। इसका हम अगर उदाहरण लेके समझाएं तो कोई भी अम्ल द्रव्य को, यानी कि कोई भी खट्टे पदार्थ को हमें तांबे या पीतल के पात्र में गर्म करके खाने से वो जहर बन जाता है। तो हमें इस तरीके के चीज़ों का सेवन भी नहीं करना है। अब चर्चा करते हैं हमारा जो अगला विरुद्ध आहार है उसकी। वीर्य विरुद्ध आहार जो होता है, हमें कभी भी शीत वीर्य द्रव्यों के साथ उष्ण वीर्य द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दही जो कि उष्ण वीर्य है, उसके साथ हमें मौसमी या संतरे या अनानास का सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट विरुद्धाहार की। नेक्स्ट है पाचन के आधार पर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर। अगर किसी मरीज को कॉन्स्टिपेशन है या विबंध है तो उसको वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसको विबंध और ज़्यादा हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, उसका वात और प्रकोपित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शारीरिक अवस्था की दृष्टि से। जो लोग ओबेस हैं यानी कि मोटापे का शिकार हैं, अगर वो घी, तेल और बहुत ही स्नेहिक आहार का सेवन करते हैं तो ये उनके विरुद्ध है, शारीरिक संगठन के विरुद्ध है। अगला जो है जो लोग कमज़ोर हैं, अगर वो रूक्ष अन्न का सेवन करते हैं तो वो उनकी वात को और प्रकोपित करेगा, तो ये उनके लिए विरुद्ध आहार है। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले विरुद्ध आहार की, तो वो क्या है। अगला है निषेध की दृष्टि से, यानी कि कुछ ऐसी बातें आयुर्वेद में निषेध है, जैसे घृतपान के बाद हमें ठंडे जल का सेवन ये कदापि नहीं करना चाहिए, और हमें गेहूं और जौ के साथ ठंडे जल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद हमें व्यायाम या दौड़ नहीं लगानी चाहिए, और व्यायाम करने के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो इन नियमों का ये निषेध कर रखा है आचार्य चरक ने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट विरुद्ध आहार की तरफ। जो विरुद्ध आहार है वो है संयोग विरुद्ध आहार, यानी कि हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कभी हमें नहीं सेवन करने चाहिए। जैसे हमें कभी दूध के साथ लवण का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें दूध के साथ अम्लीय द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दूध और कोई भी हम नॉन वेज खाते हैं, मछली खाते हैं, उसके बाद भी हमें दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तरबूज और तरबूज के बाद भी हमें दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट विरुद्ध आहार की तरफ। रुचि की दृष्टि से विरुद्ध आहार, मान लीजिए कोई ऐसा भोजन आया जिसमें हमारी रुचि नहीं है और हमें खाना पड़े, तो वो भी हमारे शरीर में बीमारी का घर होता है। और अगर कोई रुचिकारक आहार भी आए और हमारा खाने का मन नहीं हो और खाना पड़े, तो भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे विरुद्ध आहार जो कि आचार्य चरक ने आज से 5000 वर्ष पूर्व बताए। अब जानिए इन विरुद्ध आहारों से क्या कुछ बीमारियां होती हैं, आइए जानते हैं। हमारा शरीर में का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ हद तक तो इन टॉक्सिन्स को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर हम यही आहार बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो हमारे शरीर में कई रोग हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम मेरे क्लिनिक पर भी कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ल्यूकोडर्मा यानी कि वाइट पैच होता है, और वो मरीज़ कहता है कि हमारी तो फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, फिर भी कैसे हो गया। तो इसका कारण यही होता है, इस तरीके का विरुद्ध आहार करके उन्होंने अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया है, और वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर में फैलता है और आपको बीमार करता है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या कुछ बीमारियां हो जाती हैं इस तरीके के विरुद्ध आहार के सेवन से। नंबर 1, चर्म रोग हो सकता है आपको। नंबर 2, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नंबर 3, ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी हो सकती है। पेट में पानी भरना, नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी हो सकती है, और भगंदर या फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह भी इसी के कारण हो सकता है। शरीर पर ना खत्म होने वाले फोड़े यानी कि बॉयल्स हो सकते हैं। पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बवासीर यानी कि पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है। कुष्ठ या सफ़ेद दाग हो सकता है। टीबी और जुकाम जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जाने अनजाने हम गलत तरीके का आहार करके हम अपने शरीर को कितना बीमार कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आगे आइंदा जब भी आप किसी पार्टी या शादी में जाएं तो ज़रूर ये सब बातों को ध्यान में रख के ही आप भोजन करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि दूध के साथ आपको क्या कुछ सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।